नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो असंख्य भक्तों की आस्था तथा विश्वास का केंद्र रहा है। गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ महादेव के इस वैभवशाली मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इस क्षेत्र को वेरावल, सौराष्ट्र, प्रभास क्षेत्र, कठियावाड़, सोमनाथ तथा सोमनाथ पाटन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसका वर्णन महाभारत, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता तथा ऋग्वेद इत्यादि में भी मिलता है। सोमनाथ महादेव का यह मंदिर मुस्लिम शासकों द्वारा कई बार लूटा गया तथा ध्वस्त किया गया। इसके पुनर्निर्माण तथा विनाश का सिलसिला हजारों वर्षों से चला आ रहा है, परंतु सनातन धर्म तथा संस्कृति के स्तंभ के रूप में सोमनाथ महादेव का यह मंदिर आज भी खड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं तथा उन सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। 27 पत्नियों में से रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी तथा रोहिणी के प्रति चंद्रमा की विशेष आसक्ति थी, जिसके कारण उनकी शेष 26 पत्नियां व्यथित रहा करती थीं। एक बार सबने चंद्रमा की शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से किया। दक्ष से अपनी पुत्रियों का पीड़ा देखा नहीं गया तथा उन्होंने चंद्रमा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की एक ना सुनी। अंत में क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होने लगे तथा पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। क्षय रोग से पीड़ित चंद्रमा दुखी रहने लगे और श्राप से मुक्ति का उपाय जानने के लिए वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस श्राप के प्रभाव से बचने का एक ही उपाय है। किसी पवित्र स्थान पर जाकर देवों के देव भगवान शिव की आराधना करो, वही तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पितामह ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्रदेव पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए तथा उनकी तप साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा कि मेरे इस वरदान से तुम्हें श्राप से मुक्ति तो मिलेगी ही तथा साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। और तब से कृष्ण पक्ष में प्रत्येक दिन चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता है तथा शुक्ल पक्ष में उसी प्रकार तेज की प्राप्ति होती है तथा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को पूर्ण चंद्रत्व की प्राप्ति होती है। श्राप से मुक्ति पाने के पश्चात चंद्रदेव के साथ साथ समस्त देवी तथा देवताओं ने माता पार्वती तथा भगवान शंकर की पूजा की तथा उनसे प्रार्थना किया कि आप सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं निवास करें। तब भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सोमनाथ महादेव के रूप में निवास करने का वचन दिया। सोम का अर्थ है चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा का एक अन्य नाम सोम भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ महादेव के मंदिर में स्थित सोम कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग तथा क्षय रोग जैसे असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है तथा सोमनाथ महादेव के दर्शन करने से शुभ तथा अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।